महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी दिन पे दिन कम होने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मतलब पहले ऐसा लगा था कि ये 2-4 दिन का मामला है, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद ये मामला जो है वो ठंडा हो जाए, लेकिन नहीं, ये जो गुंडागर्दी है वो खुलेआम किए जा रही है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और वहाँ पे उनको सरकार भी ये चीज़ें नहीं रोक रही है। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सरकार तुरंत पहुँच जाती है, लेकिन जब भी कोई गलत काम होता है तो सरकार नहीं पहुँचती है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों को भाषा के नाम पर नहीं मारा जाएगा, नहीं पीटा जाएगा, लेकिन आए दिन वहाँ पे लोग पिटते जा रहे हैं। मतलब अपनी राजनीति में हार जाने का फ्रस्ट्रेशन गरीब और मजदूर लोगों पे निकाला जा रहा है, और वो भी खासकर जो हिंदू है, जो बाहर के स्टेटों से आए हैं, उन पे निकाला जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इनको हिंदी से ही प्रॉब्लम नहीं है, इनको गुजराती से भी प्रॉब्लम है। एक दुकान है वहाँ पे जो बैनर लगा था उसमें गुजराती भाषा में बैनर लिखा हुआ था। हो सकता है कि वो गुजराती होगा जो दुकान वाला था। वहाँ का बैनर इन लोगों ने देखा, बैनर को उन लोगों ने तोड़ दिया, दुकानदार को मारा पीटा और उससे ये बोला कि नया बैनर लगवाओ और उसमें जो भी लिखवाना है तुमको वो मराठी भाषा में लिखवा। ये कौन सी बात हो गई? उसकी दुकान, उसकी मर्जी, कौन से भाषा में वो लिखवाना चाहता है या कौन सा भाषा में लोग वहाँ पे बोलना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, ना कि इनकी मर्जी है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है वो भारत का हिस्सा ही है। उसके बाद में इन्होंने एक शौचालय कर्मचारी को मार दिया कि तुम यहाँ पे मराठी भाषा बोलो। आप सोचिए, जो इंसान मतलब एक इतना छोटा पद पे काम कर रहा है, उसको हिंदी ठीक से नहीं बोलने आती होगी, वो मराठी कहाँ से बोलेगा? और जो इंसान 12 घंटा ड्यूटी कर रहा है, 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, वो मराठी भाषा कहाँ सीखेगा? और अगर इतना ही इन लोगों को प्रॉब्लम है अदर लैंग्वेज से, तो मैं ये बोलती हूँ कि मारने पीटने के बजाय ये लोग ऐसा करें कि मराठी भाषा जो उसके क्लासेस फ्री में देना चालू कर दें। उससे क्या होगा, गरीब और मजदूर भी जो है वो मराठी बोलना सीख जाएगा और इनकी दिल की जो तमन्ना है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इन लोगों को मारने और पीटने में बहुत मजा आता है। मतलब वो कर्मचारी हाथ जोड़ता रह गया कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों ने उसको मारा पीटा, उसके बाद उसको मराठी भाषा में माफ़ी मंगवाई और उसके बाद ये उनसे वादा लिया कि वो मराठी भाषा सीखेगा। देखिए, जब भी एक इंसान के गाल पे थप्पड़ पड़ता है ना, और जब उसको लगता है कि उसको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है, अब उसकी माफ़ी ही उसको छुड़ा सकता है, उस नर्क से बाहर निकाल सकता है, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसने वादा किया कि हाँ मैं मराठी सीखूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भाषा नहीं सीखता है तो क्या उसके लिए उसको मारा जाएगा? मतलब एक तरफ ये लोग जो है ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को मार पीट रहे हैं भाषा के नाम पे, दूसरी तरफ वहाँ के बड़े बड़े लोग जो लीडर्स है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ गोदी मीडिया दिखा रही है कि महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे जो है वो विवाद चल रहा है। रियल में ऐसा कुछ नहीं है। रियल में अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो थप्पड़ खा रहा है, कभी दुकान वाला, कभी पिज्जा डिलीवरी वाला, कभी ऑटो वाला, कभी शौचालय कर्मचारी, और इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मैनेजर है उनको भी हिंदी भाषा बोलने पर मारा। देखिए, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर स्टेट में सिखाया जाता है, साउथ को छोड़कर, क्योंकि वो लोग सीखना नहीं चाहते, इसीलिए जो हिंदी है वो सबको बोलने में ईजी होता है। अगर महाराष्ट्र में अगर कोई एंटर करता है और उसे जो मराठी भाषा है अगर वो फ्री में सिखाई जाती है तो लोग मराठी भी आसानी से बोलेंगे, उसमें भी बोलने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नहीं, जो हार इनको मिला है ना वो फ्रस्ट्रेशन बन के निकल रहा है। तो मुझे लगता है कि गरीब और आम जनता को मारने से किसी की ताकत नहीं दिखती है कि आपकी कितनी ताकत है। उसके लिए आपको काम ऐसा करना पड़ेगा ताकि आपकी जनता आपको जिताए। आम और गरीब लोगों को मारने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इस विवाद से निकलना चाहिए, और हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ के जो मुसलमान हैं उन्होंने सीधा चैलेंज दिया है। जो वहाँ के जो टॉप लीडर पे वो लीडर बैठे जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि मराठी भाषा बोलना ही है, मुसलमानों ने चैलेंज दिया है कि अगर आप में हिम्मत है तो हमें आप मराठी। मुसलमानों ने ये साफ चैलेंज दिया है कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हमें उर्दू बोल रहे हो, मराठी भाषा आप बुलवा के दिखवाइए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी बोलना हमारा जो है अधिकार है, और इस अधिकार से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। और अगर महाराष्ट्र में हमें मराठी भाषा बोलने के लिए अगर हमें मारा पीटा जाएगा, हमारे साथ जबरदस्ती किया जाएगा, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अच्छा, जो लोग मारते फिरते चल रहे हैं ऐसे दुकानदारों को और गरीब लोगों को, वो लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते? वो भी तो महाराष्ट्र में ही रह रहे हैं, उन लोगों को भी मार के दिखाए। और मुझे लगता है कि जो हिम्मत उन्होंने दिखाई है, जो एकता उन्होंने दिखाई है ना, वो एकता कभी हिंदू समाज में नहीं आता है।
है, यही सबसे बड़ा रीजन है कि हिंदू हर जगह पिट जाते हैं, फिर चाहे वो साउथ हो, महाराष्ट्र हो या कोई भी स्टेट हो भारत का या भारत से बाहर हो, क्योंकि हिंदू लोग में एकता नहीं है और यही सबसे बड़ा रीजन है उनके फेलियर का। जब एक हिंदू पिटता है तो दूसरा हिंदू मुंह देखता है। और चलिए हिंदू मुसलमान की बात हम हटा भी दें तो इंसानियत के नाते भी अगर हमारे सामने गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा धर्म है, लेकिन लोग नहीं खड़ा होते। अभी मारवाड़ी लोग उतरे थे सड़क पे, उनसे नहीं जबरदस्ती किया जा रहा, ये लोग एक साथ नहीं आ रहे इसलिए जबरदस्ती किया जा रहा है। आप बताइए कि महाराष्ट्र में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें बिहार, यूपी और झारखंड के ज़्यादातर मजदूर हैं। अगर वो 2 दिन के लिए काम छोड़ दे तो क्या वो कंपनियां चलेंगी, क्या वो ऑफिस चलेंगे? और जो महाराष्ट्र का बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र हमारे बाप का है और मराठी हमारी माँ है, हमें बोलना ही पड़ेगा, तो भाई अगर मराठी भाषा आपकी माँ है तो भारत माता भी तो माँ है और उस हिसाब से हिंदी तो पूरे देश का लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से हिंदी भी माँ हुई। तो फिर एक माँ को चुनने में और एक माँ को ना चुनने में प्रॉब्लम कैसा हो रहा है? इनको कोई ग्रोथ कराना ही है तो भाई आप काम पे ध्यान दीजिए ना, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे महाराष्ट्र और आगे जाए। भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर भारत में कोई रह रहा है तो सबसे पहले उसको जितने भी 28 स्टेट है वहाँ के लैंग्वेज उसको सीखना पड़ेगा, तब जाके कहीं जो इंसान है अपने लोकल स्टेट है वहाँ से बाहर निकलेगा। 28 लैंग्वेज मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान 28 जो स्टेट का लैंग्वेज है वो नहीं सीख सकता। 28 स्टेट का लैंग्वेज एक बार में कोई सीखा अपनी स्कूली पढ़ाई में और कॉलेज पढ़ाई में, तो बाकी पढ़ाई कब करेगा? और भारत का विकास कब होगा? तब तो भारत भाषा ही खेलता रहेगा। इतना अत्याचार तो अंग्रेज भी नहीं करके गए थे जितना ये लोग कर रहे हैं अपने लोगों पर, फिर चाहे वो साउथ के लोग हो चाहे महाराष्ट्र के लोग हो। और लोग तब तक पीटते रहेंगे जब तक एक साथ नहीं आएंगे। तो आज का मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।